हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज फिर से आप लोगों के लिए नया मॉडल पेपर लेके आए हैं। यह मॉडल पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होगा, जिसमें ढेर सारे आप लोगों को इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, जो कि सी नेट 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यह मॉडल पेपर बिना टाइम वेस्ट करे चलिए सॉल्व करते हैं। तो केमिस्ट्री का प्रश्न है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? प्रश्न पहला है। दूसरा देखते हैं, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा देखते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? नेक्स्ट देखते हैं,
थियोडोर श्वान द्वारा अध्ययन की गई एक पतली बाहरी परत को आजकल जाना जाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक कौन थे? नेक्स्ट है मानव मोनोगॉल कोशिका के चारों ओर परिसीमन सीमा क्या है? नेक्स्ट है कोशिका के अंदर अर्ध द्रव मैट्रिक्स क्या है? नेक्स्ट है नाभिक के अलावा कोशिका में अन्य झिल्ली से बंधी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में मौजूद गैर झिल्लीदार अंग क्या है? नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व निम्न द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कुछ जीवाणुओं के कुछ विशिष्ट फेनोटाइपिक लक्षणों की पुष्टि करता है? नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली का एक विशेष रूप प्रोकैरियोट्स की विशेषता है। नेक्स्ट है राइबोसोम के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा झिल्ली रहित शरीर है? नेक्स्ट है कौन कोशिका झिल्ली की आवश्यक तह है? नेक्स्ट है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। नेक्स्ट है जीवाणु आवरण में निम्नलिखित में से कौन सी चिपचिपी परत का एक ढीला आवरण होता है? नेक्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स एक मोटी और सख्त परत होती है और इसे निम्न के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कोशिका का आकार निर्धारित करता है? नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग बैलगाड़ी के पहिए के समान दिखाई देता है? नेक्स्ट है बैक्टीरियल फ्लैगेलम से संबंधित संरचनाएं क्या हैं? नेक्स्ट है फ्लैगेलम का सबसे लंबा भाग होता है। ये आंसर की है बायोलॉजी की। और नेक्स्ट हमारा है फिजिक्स। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की SI इकाई है? नेक्स्ट है किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट है धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियम धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने में मदद करता है? नेक्स्ट है किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में किस कोण पर रखने पर उस पर अधिकतम बल लगता है? नेक्स्ट है विद्युत मोटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? नेक्स्ट है किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? नेक्स्ट है किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? नेक्स्ट है जब कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उदाहरण है? नेक्स्ट है फ्यूज तार होना चाहिए। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? नेक्स्ट है किसी परिनालिका के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते समय उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? नेक्स्ट है जब दो चालक एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं तो उनमें किस प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा? ये है इसका MCQ।
इसका आंसर की है एमसीक्यू का। ये मॉडल पेपर है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोगों को 2026 का जो सी नेट का एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छा रिजल्ट मिले, अच्छा परिणाम मिले, एक गवर्नमेंट कॉलेज की ओर हमारा कदम बढ़े। हमारा टारगेट जो है कि हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, हमारा सपना पूरा हो सके। ये प्रश्न मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से खोज के आप लोगों के लिए लेके आए हैं, और आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दें। थैंक यू।